मित्रों नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड का जो भूगोल का सिलेबस है आरपीसी द्वारा, जो हिंदी में मैंने गूगल ट्रांसलेट से उसको ट्रांसलेट किया है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। कोई भी अगर शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो इंग्लिश का जो भी है आप सिलेबस देख सकते हैं, वो आपके समझ आ जाएगा। हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, इस कारण कुछ शब्द आपको अलग मिल सकते हैं। देखिए, पहला आपके हैं ये आपके वरिष्ठ हैं 12वीं स्तर का, जिसमें आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग, चट्टानें, भूकंप और ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक्स, इन प्लेट विवर्तीकन कार्य, हवा, पानी और ग्लेशियर, ये जो भी है, क्योंकि पानी वहाँ वाटर लिखा हुआ है इस कारण। फिर वातावरण की संरचना, यानी जो हमारा ये आपके वायुमंडल है, इसकी संरचना, सूर्य ताप और गर्मी यानी उष्ण ताप बजट कितना है उसके बारे में। फिर है विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र, महासागरों की विशेषताएं और लवणता, ज्वार और समुद्री धाराएं, जो भी समुद्री धाराएं होती है जिसे हम कहते हैं महासागरीय धाराएं। फिर भारत के बारे में स्थिति, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, वनस्पति और मिट्टी के बारे में, जनसंख्या, घनत्व और विकास। फिर आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा और भूस्खलन। फिर आपके प्रमुख फसलें, खनिज, लोहा, इस्पात उद्योग, कपास, वस्त्र उद्योग, पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास। उसके बाद है आपके मानव भूगोल, जिसमें आपके परिभाषा, कार्य क्षेत्र और सिद्धांत, मुख्यतः गौण, तृतीय, चतुर्थ गतिविधियाँ, जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय जो भी होते हैं श्रेणियाँ उपभोक्ता में, उनके बारे में। फिर परिवहन, संचार और व्यापार, विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और विकास की अवधारणाएं। फिर आपके स्केल्स यानी तराजू, इसमें ये अलग है, अनुमान, स्थितिक, सूचना प्रौद्योगिकी, माध्यक, माध्यिका विद्या, मानक विचलन और सहसंबंध। ये आप एक बार अंग्रेजी का सिलेबस देख लेना, उसमें आपको समझ आए, क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेट किया है, इसका नहीं स्केल वहाँ लिखा हुआ है, इसका नहीं, ये उसको तराजू मान रहा है, इसके लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है। फिर आपके सनातन स्तर का भौतिक भूगोल यानी फिजिक्स भूगोल, उसमें आपके आइसोटोपी, पृथ्वी की गति, तापमान, दाब, प्लेट, हवा परिसरण का वर्गीकरण, जलवायु, कोपेन और थॉर्नवेड का, ये जो भी विश्व के बारे में जलवायु के बारे में बताया है, एक तो कोपेन का और एक थॉर्नवेड का। महासागरीय निरपेक्ष का गठन, कोरल रिपेक्स और एंटोल। फिर आपके मानव भूगोल का आधुनिक विचारधारा, संभावनावाद, नीतिवाद, नवनीतिवाद, प्रवास, इसके कारण, प्रकार, विश्व की महत्वपूर्ण जातियों का वितरण। ये आपके पूरा मानव भूगोल में है। इसका आप एक राजस्थान बोर्ड के आपके 11th क्लास में इसका शायद आपको मिल जाएगा टॉपिक। फिर आपके आर्थिक भूगोल, प्रकृति संसाधन और उसका वितरण, विश्व और के कृषि क्षेत्र, दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र। ये आपके लगभग आपके जो भी सिलेबस हैं उसमें आपके लगभग 50% तो आपके 11th और 12th की जो राजस्थान की बोर्ड है उससे मिल जाएगा, और बाकी आपके एनसीईआरटी या फिर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो भी किताबें हैं उनसे ये भूगोल का सिलेबस मिल जाएगा। विचार का भूगोल यानी आपकी ये इसको कहते हैं आपके इंग्लिश में, ये आपके विचार का भूगोल यानी जियोग्राफी एंड थॉट, इंग्लिश में इसका होगा जियोग्राफी इन थॉट, यानी भूगोल के बारे में आपके क्या विचार है, जिसकी परिभाषा, कार्य क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य। भूगोल, यूनानी भूगोलविदों का योगदान, रोमन भूगोलविद्ता यानी जो भूगोल से जुड़े हुए लोग थे, वैज्ञानिक थे, हम्बोल्ट, रीटर, रेंजोल, हॉडसन, हैटिगटन, बैलेंस और के काम करता, कोल्स और ये इत्यादि जो भी इनके नाम है, इनके आप इंग्लिश में एक बार जरूर सिलेबस देख लेना। फिर है राजस्थान की फिजियोग्राफी, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, सिंचाई, प्रमुख फसलें, खनिज, उद्योग, जनसंख्या वितरण, घनत्व, मरुस्थलीकरण और कृषि और जलवायु क्षेत्र, राजस्थान के बारे में। फिर आपके पीजी लेवल का विचार का भूगोल, ये सेम थॉट ऑफ भूगोल में द्वैतवाद, व्यवहार भूगोल में हाल के रुझान, भारत में भूगोल का विकास। फिर भू आकृतिक विज्ञान, मौलिक अवधारणाएं, ढलान विकास का जियोमार्फिक मैपिंग, पर्यावरण भू आकृति विज्ञान। आर्थिक यानी इकोनॉमी भूगोल, संयुक्त स्थान के सिद्धांत, वेबर की न्यूनतम लागत सिद्धांत और भारत का आर्थिक क्षेत्र। फिर शहरी यानी उर्बान जियोग्राफी, शहरी भूगोल, प्राचीन मध्यकालीन शहरों की उत्पत्ति और विकास और आधुनिक काल, टाउन प्लानिंग और उमलैंड सिद्धांत। फिर कृषि यानी एग्रीकल्चर जियोग्राफी, वॉन थुनेर का कृषि सिद्धांत, भारत में हरित क्रांति, भारत में कृषि वानिकी का महत्व और इसका दायरा,
फिर आपके जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या सिद्धांत मलुस्थीयंसन और स्टम, भारत सरकार की जनसंख्या नीति। फिर राजनीति भूगोल, इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, राजनीति भूगोल का विकास की अवधारणाएं, मैकडिडर B.S. जॉनसन द्वारा राजनीति भूगोल का एकीकृत क्षेत्र का सिद्धांत, सीमांत और बफर जोन। यह आपके लगभग हिंदी में सिलेबस हैं। इसको आप एक बार अंग्रेजी में जो भी इंग्लिश का वो जो मेन RPC साइट पर है वो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि जियोग्राफी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको अंग्रेजी के ही समझ आएंगे। इसके बाद ये आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी। जैसे आपके शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, सीखने वाला शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और स्कूल प्रभावशीलता। फिर शिक्षार्थी का विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक विकास और किशोर शिक्षार्थी के बीच विशेषता, यानी ये आपकी किशोर अवस्था का। फिर शिक्षण सीखना, सीखने की अवधारणा, व्यवहार, संज्ञानात्मक सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत। वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए इसके नियतार्थ, किशोरों की सीखने की विशेषता और शिक्षण के लिए इसके नियतार्थ। फिर आपके किशोर शिक्षार्थी का प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, समस्याओं की अवधारणा, भावात्मक बुद्धिमत्ता, मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके नियतार्थ, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए मार्गदर्शन या तकनीक का उपयोग। ये आपके किशोर अवस्था के बारे में ही लगभग डिटेल है आपके इसमें फर्स्ट ग्रेड में। किशोर शिक्षार्थी के लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ, संचार कौशल, इसका उपयोग, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना, विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षण मॉडल, अग्रिम आयोजन, वैज्ञानिक जांच, सूचना, सहकारी शिक्षा, रचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण। फिर आपके कंप्यूटर में ICT शिक्षा शास्त्र एकीकरण, ICT की अवधारणा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, निर्देशन के लिए सिस्टम दृष्टिकोण, कंप्यूटर से सीखने में सहायता, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देशन, ICT शिक्षा या शिक्षक के रूप में कार्य करना। इसके बाद ये आपके प्रश्नों का विवरण दिया है कि 55 क्वेश्चन आपके 12वीं के लेवल के आएंगे, जिसमें 110 नंबर है। फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी सनातन स्तर के भी आप 55 क्वेश्चन आएंगे, 110 नंबर। PG लेवल का जो भी मैटर है MA का, उसके आपके 10% आएंगे 20 नंबर के, और 40-30 क्वेश्चन आएंगे आपके शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र और ICT का, यानी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का, जिसमें 60 नंबर का आएगा। कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर आपके इसमें कुल अंक होंगे। ऋणात्मक होगा आपके 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 क्वेश्चन सही डिलीट होगा। इसका ये माइनस मार्किंग कैटेगरी है। 3 क्वेश्चन आपके जो सही है, 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो आपके डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसको 1/3 कहते हैं, यानी 3 पर 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप जब भी पेपर करें ध्यानपूर्वक सोच समझ के करें। ये आपके सिलेबस है, इसका आपको PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF आपको मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।